वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लो, मेरे दोस्त जरूर वापस आएंगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुंफू पांडव को हराया नहीं जा सकता है? हाँ, हराया जा सकता है, पर तुम नहीं हरा सकते क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं। मैं खुश हुआ तुम्हारी हिम्मत देख के। सरदार, ऊर्जा भेजने का यंत्र पूरी तरह ठीक हो चुका है। लकड़ी ऊर्जा भेजने की प्रक्रिया 3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब जल्दी करो और हर 1 घंटे में आके मुझे खबर देते रहना। जी सरदार। गीता, आसमान की तरफ देख के तुम्हें कुछ पता चल रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हकुम के पास वो कवच कहाँ से आया, ये सोचा है तुमने? ये अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें? किसने कहा कि विशाल कवच का इस्तेमाल सिर्फ हम ही कर सकते हैं? वो भी तो कर सकते हैं ना, जरा सोचो गीता। पर इन लोगों ने विशाल कवच का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? इतने दिनों के बाद ही आखिर क्यों किया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है उन्हें लगा होगा कि साधारण कवच के साथ वो हमें हरा सकते हैं, पर हमने उनकी बैंड बजा दी, इसलिए उन्हें विशाल कवच इस्तेमाल करना पड़ा। गीता, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कोहान को पहले से विशाल कवच बनाने की प्रक्रिया आती भी होगी। क्या तुम कहना चाहती हो कोहान की टेक्नोलॉजी हमसे पीछे है? ये सुनकर अजीब नहीं लग रहा? वो लोग जिस कवच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे कवच से मिलता जुलता है, समझ गए तुम लोग? मतलब जो हमने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही है। क्या कहता है तुम्हारा अनुमान? कि कोहान हमारे तरह ही एक साधारण इंसान है। हाँ, इस जंगल की ऊर्जा चुराने के बाद हमारा ये प्लान पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ये प्लान, क्या ये प्लान भी काली परियोजना से जुड़ा हुआ है? सही समझे। तुमने आखिर इन 5 इलाकों से ही ऊर्जा की चोरी क्यों की है? पृथ्वी पर कई शहर है और उनमें परमाणु के कई कारखाने भी हैं। वहाँ तुम्हें यहाँ से अच्छी ऊर्जा मिल सकती थी। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? तुम्हारे जैसा साधारण इंसान हमारे काली परियोजना को नहीं समझ सकता है। तुमने सही कहा, इतनी घटिया योजना मेरे दिमाग में भी नहीं आती। पृथ्वी के कई भागों में तुमने ऊर्जा की चोरी नहीं की है। क्यों, सफर करने के पैसे नहीं थे क्या? सफर करने के पैसे? इस दुनिया पर आगे जाके हमारा ही राज होगा, ये बात याद रखना। और शायद इस इलाके की ऊर्जा जो तुमने निकाली थी वो कुछ खास है। सरदार, आपके लिए खबर है, लकड़ी ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया ठीक चल रही है। ये प्रक्रिया 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी और हम सारी ऊर्जा खींच लेंगे। समझ गया, अब काम पे लग जाओ। जी सरदार। लकड़ी की ऊर्जा? अब जबकि तुम्हें हमारे राज का पता चल चुका है, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं। अब तुम्हें मरना होगा। मैं तो मर जाऊंगा एक योद्धा की तरह, लेकिन तुम याद रखना, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। ठीक है। क्या तुमने कभी 5 तत्वों के बारे में सुना है किसी से? 5 तत्वों के बारे में?
अगर कोहान एक इंसान है तो समझ जाओ कि इसके पीछे बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का हाथ है। चाहे कोई भी संगठन हो, कोहान को रोकना कैसे है वो सोचो दोस्तों। और कोहान को हमें खुद ही रोकना होगा। सूर्या, क्या तुम्हें विशाल ब्रह्मास्त्र कवच के कोड का पता चला? डॉक्टर रस्तोगी को पता था कि विशाल ब्रह्मास्त्र कवच के पीछे बहुत से लोग उसके पीछे पड़े होंगे, इसीलिए उन्होंने 7 तरीके के कोड बनाए ताकि इसे कोई भी ब्रह्मास्त्र कवच के पीछे बहुत से लोग उसके पीछे पड़े होंगे, इसीलिए उन्होंने 7 तरीके के कोड बनाए ताकि इसे कोई भी आसानी से हैक ना कर पाए। ठीक है डॉक्टर सूर्या, लगता है तुमने इस पर काफी पढ़ाई की है, लेकिन ये पूरा कब होगा? लगभग हो ही गया। 7 किस्म के कोड को खोलने के लिए मुझे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर का पासवर्ड है? शायद 14 नंबर के पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। 14 नंबर का पासवर्ड? ये ज्यादा बड़ा पासवर्ड नहीं है। तुम इस कंप्यूटर का डेटा इससे खोल सकते हो। नहीं अंजलि, हम सिर्फ 3 बार कोशिश कर सकते हैं। 3 से ज्यादा बार चुके तो ये खुद को तबाह कर देगा। सूर्या, तुम्हारे पास 3 मौके हैं, तुम आखिर क्या करने वाले हो? सच कहूँ तो मेरे पास एक ही मौका है, क्योंकि बाकी के 2 पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ गीता, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम्हें कम से कम हमसे पूछ लेना चाहिए था। गीता, एक बात बताओ, मुझे पासवर्ड कैसे पता चल सकता है? अगर मैं कोशिश ना करूं तो तुम कर लो। सूर्या, क्या डॉक्टर रस्तोगी ने तुम्हें पासवर्ड के बारे में कोई भी जानकारी दी थी या नहीं? बताओ। मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम केंद्रीय कक्ष में बैठे हुए हैं और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। डॉक्टर रस्तोगी को डर था कि उनका ये आविष्कार कोई चुरा न ले, इसलिए पासवर्ड लगाया था। क्या उन्होंने पासवर्ड का कोई इशारा नहीं किया? क्या कहा? 14 नंबर का पासवर्ड? क्या हो सकता है ये? मुझे लगता है ये उनके घर का नंबर हो सकता है, या फिर फोन नंबर, या फिर जन्मदिन की तारीख भी हो सकती है। देखा जाए तो शायद तुम जो कह रहे हो उनमें से ये कोई भी नहीं है। अंजलि, विशाल कवच का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन था ना? शायद इस बार भी उन्होंने पासवर्ड में किसी का जन्मदिन ही डाला होगा। अंजलि, सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुम्हें वो पासवर्ड याद आ जाए। अंजलि, ये प्रोग्राम ब्रह्मास्त्र कवच का है और इसके अंदर वायु और अग्नि कवच का भी प्रोग्राम है। आज का दिन याद रखना, आज बहुत ही खास दिन है। भूलना नहीं, याद रखना। समझ रही हो अंजलि? आप भी ना डॉक्टर रस्तोगी, कभी नहीं सुधरोगे आप। हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हो। मुझे पता है डॉक्टर रस्तोगी, आज 30 अक्टूबर 2056 त्योहार का दिन है। आज ही के दिन डॉक्टर रस्तोगी ने विशाल ब्रह्मास्त्र कवच को पूरा किया था। गलत, भूलना मत। आज की तारीख और ये समय याद रखना। मुझे याद आ गया। जब वायुमंडल में विस्फोट हुआ था, वायुमंडल से 5 तत्वों का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब शुरुआत में एक बड़ा धमाका हुआ। वायुमंडल के विस्फोट से वहां से 5 ऊर्जा के तत्वों का जन्म हुआ। वो है पृथ्वी, धातु, पानी, आग और लकड़ी। ऊर्जा जो बादलपुर से हमें मिली थी, वो है इस आग की ऊर्जा। रोशनपुर से हमें धातु की ऊर्जा मिली। भट्टीगढ़ से हमें पृथ्वी की ऊर्जा मिली थी और पूरबपुर से हमें मिली थी लकड़ी की ऊर्जा। और जाहिर सी बात है, हिमपुर से हमें पानी की ऊर्जा मिलेगी। तुम लोग इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके आखिर करना क्या चाहते हो? जब वायुमंडल में विस्फोट हुआ था, वायुमंडल से 5 तत्वों का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब शुरुआत में एक बड़ा धमाका हुआ। वायुमंडल के विस्फोट से वहां से 5 ऊर्जा के तत्वों का जन्म हुआ।
एक ही बात कितने बार बताओगे? हाँ? क्या होगा अगर इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो कैसा होगा? सूर्या, तुम्हें इस बार अच्छे से ध्यान देना होगा। कोई गड़बड़ मत करना। ये हमारे पास आखिरी मौका है। क्या तुम मेरे लिए एंटर बटन दबाओगी? हाँ, क्यों नहीं। गीता, गीता, क्या तुमने देखा जो मैंने देखा? बताओ गीता। हाँ? पासवर्ड काम कर गया। मैंने कहा था ना, मेरे हाथों में जादू है। हाँ? हाँ? हमने 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 कर दिखाया। हमने विशाल ब्रह्मास्त्र कवच को हासिल कर लिया। सभी लोग अपने बिल्ले को निकालो और हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देर किस बात की? रुक जाओ, क्या हुआ? एक मुसीबत आ गई है। शक्ति के बिना ये नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगी। ये क्या? तो ब्रह्मांड की रचना इस तरीके से फिर से शुरू होगी। ये क्या? क्या यही तुम्हारी काली परी योजना है? हाँ? नहीं, ये तो बस एक छोटा सा नमूना है। शक्ति, ब्रह्मास्त्र कवच, एक हो जाओ। कुंफू पांडव तैयार हो? हम सब तैयार हैं। ये प्रक्रिया होने में और कितना समय लगेगा? 1 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड सरदार। इतना वक्त लगेगा पूरा होने में। क्या तुमने सुना? अब बस इतना ही वक्त बचा है तुम्हारे पास, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये घटिया प्लान काम करेगा? बिल्कुल नहीं हुकुम। आने वाले बुरे वक्त से सभी अनजान होते हैं। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कारण क्या है इस हंसी का? तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि ये प्लान तैयार करने में हमें कितना वक्त लगा है? तुम्हें अंदाजा है कि हमारा संगठन कितना बड़ा है? तुम्हें ये तक नहीं पता कि हमारे इस प्लान के पीछे कौन कौन शामिल है? यही अंजाम होता है अगर कोई साधारण इंसान भगवान से बगावत करता है तो। शुरू हो जाओ। वहीं रुक जाओ। हाँ? हाँ? शक्ति, अंजलि, तुम यहाँ पर? शक्ति, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? है? शैतानी कवच तैयार हो। सुनो अंजलि, तुम ही मुख्य संचालक हो और हथियारों का नियंत्रण भी तुम्हारे हाथों में। अंजलि, समझ गई मैं। डॉक्टर रस्तोगी ने मुझे इस बारे में बताया था। हाय 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 हाय। ओए, अंजलि पकड़े रहना। अंजलि, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ गीता। आई, आई, अंजलि को रोबोट चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। इसे चलाना सबकी बस की बात नहीं है। हमारा नाम कुंफू पांडव है और हारना हमारे किस्मत में नहीं। घातक उड़ते खिलौने। ऊर्जा कम होती जा रही है। हमारे पास बस 5 मिनट बचे हैं। अंजलि, मुझे यहाँ से संभालने दो। ठीक है, नियंत्रण तुम्हें दे रही हूँ। तूफान, तुम्हारा दल उतना सक्षम नहीं है जितना तुम दिखाते हो। क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। क्या सच में? चलो भी, हम दोनों को पता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। हकुम, हाँ? मुझे लोगों के पीठ पीछे वार करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? ये कैसे हुआ? देखा, यही हमारे दल की खास बात है। तूफान का निशाना इसलिए चूका क्योंकि उसने तुम पे निशाना लगाया नहीं था। समझे बेवकूफ?